तो फिर अब हम पंचिंग शुरू करें? हाँ सर, फुल्की दास तैयार है। मुक्का मार के दिखाऊं सर? हाँ दिखाओ, देखते हैं क्या सीखी हो। मारो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, बहुत हो गया, हो गया, बहुत हुआ है। आओ इस तरफ आओ, यहाँ आओ। ठीक से देखो मुझे, सीधे खड़ी रहो और पाँव ऐसे रखो। यूं, यूं, ये मेरी तरफ क्या देख रही हो? अब हंस रही हो तुम? हाँ चलो मारो, मारो। पुराना रोहित वापस आ रहा है। वही पुराना रोहित राय चौधरी, वही बॉक्सर, वही खतरनाक पंच। नहीं 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 नहीं, रुद्र भैया ये सब देखेंगे तो और बिगड़ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके रोहित को पूरी तरह से तोड़कर फुल्की से दूर करना होगा, वरना जमीन नहीं मिलेगी। मैं आऊं? मैडम आप? हाँ मैं। बहुत जोर शोर से ट्रेनिंग चल रही है देख रही हूँ। नहीं अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोहित मैं एक्चुअली तुम्हारे साथ कुछ बात करने आई थी। चुपचाप खड़ी क्यों हो? कहो क्या कहना है? सर बोल रही हूँ, थोड़ा पानी पीकर आती हूँ। अच्छा रोहित मुझे एक बात बताओ, तुम फुल्की को ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? तुम्हें लगता है कि वो बॉक्सर बनेगी, एक प्रोफेशनल बॉक्सर? क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि फुल्की एक अच्छी बॉक्सर बन पाएगी? एग्जैक्टली रोहित, मैं भी ये बात मना नहीं कर सकती, इसलिए आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। क्या बात है? रोहित तुम उसे सिखाकर क्या करोगे? चाहे वो किसी भी कंपटीशन में जाए, सबसे पहले तो लोग पूछेंगे ट्रेनर कौन है? रोहित राय चौधरी, जो अपने बॉक्सिंग करियर से बाहर कर दिया गया था और उसके ड्रग्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वो भी एक बड़े कंपटीशन के दौरान। क्या बोलोगे कुछ तो? रोहित कभी सोचा है कि उस वक्त फुल्की का चेहरा कैसा होगा? देखा इसको? मैं तो सोच रही थी कि ये कुछ अच्छा करेगी, पर ये तो सर को चोट पहुंचाना चाहती है। जानती थी फुल्की दास अब से मैडम के साथ ही मुक्के की प्रैक्टिस करेगी। दर्द हो रहा है ना? वही दर्द फुल्की भी महसूस करेगी रोहित, जब लोग उसके ट्रेनर, उसके गुरु के बारे में ऐसी बातें करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बॉक्सिंग एकेडमी चलो, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर मुखर्जी और वो अच्छे हैं। वो सही तरीके से तुम्हारे केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रोहित, तुम्हारे ऊपर जो बदनामी लगी है उसे मिटा दो। और अगर बदनामी नहीं मिटी, उल्टा अगर मुझे और ज्यादा अपमानित होना पड़ा, तो वो चोट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा शालिनी। और इतने दिनों के बाद इन्वेस्टिगेशन से क्या निकल जाएगा? रोहित, रोहित बुरा ही होगा ये तुम क्यों सोच रहे हो? अच्छा भी तो हो सकता है। और रोहित इससे फुल्की का भी भला होगा। और मैं तो हुई। रोहित, मिस्टर मुखर्जी अच्छे इंसान है, वो बागची सर जैसे नहीं है।
एक बार सोच कर देखो रोहित, फुल्की का भला हो इसलिए बोल रही हूँ। अचानक से फुल्की दास के लिए मैडम को इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे देखो देखो इनकी हरकतें। मकाली, फुल्की दास और कितने दिन ये सब संभालेगी बोलो तो? थोड़ा कोने में क्या आ गई बस। ये चुड़ैल मैडम सर को भड़काने की कोशिश कर रही है। वैसे बात गलत नहीं बोल रही है। सर की बदनामी मिट जाए तो अच्छा है ना, पर उससे पहले तो सर को बचाना पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी सर? अब तो मुझे स्टोर जाना पड़ेगा। कमल भैया भी रेडी हो गए हैं। आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म करते हैं। चलिए। सर 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 रुकिए रुकिए रुकिए, एक बात है। मैं कह रही थी शालिनी मैडम, क्या आपकी झूठी बदनामी सच में मिटा पाएंगी? फुल्की, मतलब तुम छुपकर मेरी और शालिनी की बातें सुन रही थी? ये आदतें बहुत खराब है फुल्की, छोड़ दो इन आदतों को। ये क्या बात है? अगर मैं बाहर से सब कुछ ना सुनती ना देखती तो सही समय पर कैसे अंदर आ जाती? आप भी ना मेरे बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। छोड़िए, मेरी बात छोड़िए। ये बताइए ना, शालिनी मैडम ने जो बोला क्या सच में वो कर देंगी क्या? मतलब अगर आपकी झूठी बदनामी सच में मिट सकती है तो आपको जाना चाहिए उनके साथ कोलकाता। फुल्की, तुम बहुत छोटी हो, सब बातें तुम नहीं समझोगी। किसी समय मैं किस दर्द से गुजरा हूं, फिर से मैं उस दर्द से नहीं गुजरना चाहता हूं फुल्की। और वैसे भी शालिनी ये सोच रही है कि अगर बातें फिर से की जाए तो ड्रग टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन फिर से हो सकती है। वो ऐसा सोच रही है, सिर्फ सचमुच में ऐसा होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। छोड़ो, सुपर स्टोर जाना है, चलो देरी हो रही है। सर, आपने ही तो कहा था कि बॉक्सिंग एक लड़ाई है और इस लड़ाई में जीतना पड़ता है, भागा नहीं जाता। फुल्की दास ये बात बिल्कुल सही कह रही है और भागने से नहीं होगा। सर, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, अब होशियारी मत दिखाओ। मैं सोचूंगा इस बारे में। अभी चलो, देर हो रही है। लेकिन इस शालिनी मैडम पर विश्वास नहीं होता। क्या वो सच में सर की झूठी बदनामी को मिटाने की कोशिश करेंगी? कौन जाने। पर हाँ, फुल्की दास अब आंख और कान खुले रखेगी। हाँ सर, आ रही हूँ। अरे रोहित, मैं तुमसे ही बात करने आ रही थी। एक्चुअली मैं मिस्टर मुखर्जी से बात कर रही थी। अब वो बोर्ड के हेड हैं, तो वो देखो, वो तुम्हें पहचानते नहीं है ना, लेकिन वो पूरे मामले को न्यूट्रल तरीके से देख सकते हैं। और एक बार क्या तुम चलोगे? शालिनी, मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था। मैंने सोचा कि तुम जो बोल रही थी वो ठीक ही बोल रही थी। फुल्की का भविष्य सिक्योर करने के लिए मेरे नाम पे जो दाग लगा हुआ है उसे मिटाना जरूरी है। तो तुम वहाँ जाओगे, है ना? इतने वर्षों से ये कलंक, जो गलती मैंने की ही नहीं, वो कलंक, उसे मुझे एक बार मिटाना ही होगा। वैसे दिमाग ठिकाने पे आई है अब। मैं तो यही कह रही थी रोहित। शालिनी, इस एक साल में मैं ये चाहता हूं कि फुल्की का जीवन बिल्कुल सुधर जाए। उसे एक अच्छे से लक्ष्य देना चाहता हूं। उसे एक सपना दिखाना चाहता हूं ताकि उसकी जिंदगी सेटल हो सके। देखो, मैं उसे पूरी तरह से बॉक्सिंग की दुनिया में ला सकता हूं अगर वो अपने लक्ष्य को समझ सके, और इससे वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से आगे ले जा सकती है ना? ओह, तो इसलिए तुम एक साल मांग रहे थे। मैं भी सोच रही थी कि तुम अचानक ऐसे क्यों रुक गए रोहित। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम अब वो मौका पाओगे नहीं। शालिनी एक साल तुम्हारे लिए इंतजार करेगी? क्या शौक है।
वो भी क्यों करेगी? क्योंकि तुम अपनी बीवी को एक बॉक्सर बनाओगे। उफ। असल में बात यह है शालिनी कि फुल्की ना बहुत छोटी सी सीधी सादी लड़की है। वो इतना कुछ समझ नहीं पाएगी। मैंने उसे सब कुछ बताया भी नहीं। उम्मीद करता हूं कि तुम भी नहीं बोलोगी। बिना उसे अपने जीवन में सेटल किए उसे एक सपना ना देकर मैं कभी भी उसे छोड़ नहीं पाऊंगा शालिनी। इसलिए कम से कम मुझे 1 साल तो लगेगा ही शालिनी, है ना? वो तो बिल्कुल सही है रोहित। रोहित, इसी वजह से मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम कभी अपना फर्ज नहीं भूलते। ठीक है, 1 साल की तो बात है ना, देखते देखते निकल जाएगा रोहित। तुम ठीक जैसा चाहते हो वैसा ही होगा रोहित। मैं कल ही मिस्टर मुखर्जी के साथ तुम्हारे मुलाकात की तैयारी करती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू शालिनी। रोहित, हाँ? हुल्की को भी ले चलो ना। नहीं, उसे भी तो ये जगह देखनी चाहिए ना, तभी तो उसका सपना और मजबूत होगा। सही कह रही हो। ठीक है। बस काम खत्म हुआ। हुल्की दास के सामने उसके पति को ऐसे अपमानित होना पड़ेगा कि भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ फुल्की, खड़ी क्यों हो गई? मैडम, मैं कहाँ पर बैठूं? आप तो सामने बैठना चाहती हैं। बैठिए बैठिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मन तो कर रहा है कि इसको धक्का मार के हटा दूं यहाँ से, लेकिन नहीं, सर की मदद कर रही है ना, ऐसे करना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं फुल्की, तुम सामने वाली सीट पर बैठ जाओ। तुम्हारा जरूर मन कर रहा होगा तुम्हारे पति के साथ बैठने का। जाओ, मैं तुम्हारी जगह क्यों लूंगी, बोलो? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? फुल्की दास, सावधान। चुड़ैल मैडम मीठी मीठी बातें करके ही तुझे उस दौड़ने वाली मशीन से गिरा दी थी। क्या हुआ फुल्की, खड़ी क्यों हो? आओ बैठो गाड़ी के अंदर। सीट बेल्ट लगाओ और सुनो, खिड़की के बाहर मुंह निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, फुल्की दास कम से कम इतनी तो बच्ची नहीं है। आईना दिखा के अपना चेहरा दिखाएगी और सर का ध्यान उधर चला जाएगा। ये मैं नहीं होने दूंगी। फुल्की दास बिल्कुल सावधान रहेगी। चुड़ैल मैडम को कोई मौका नहीं मिलेगा। जय मां काली, सर की जो बदनामी हुई है वो आज मिट जानी चाहिए। चलो फुल्की दास, चलो। अपने आप को बहुत समझदार समझती हो ना? आगे जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, उसका प्रेशर संभाल पाओगी? तुम्हारी सारी चालबाजियां अब खत्म हो जाएगी। बहुत कुछ याद आ रहा है ना रोहित?
किसी समय ये जगह ही मेरा सब कुछ था, मेरा सपना सब कुछ था। अपनी जिंदगी का बहुत समय मैंने यहां पर गुजारा है। आओ, अच्छे से देख लो इस जगह को। जब तुम बहुत अच्छी बॉक्सर बन जाओगी तो यहीं आना होगा प्रैक्टिस करने के लिए। घंटों घंटों यहाँ के जिम में समय गुजारना होगा। रोहित, तुम यहीं थोड़ी देर रुको, मैं अंदर जाकर आती हूँ। मिस्टर मुखर्जी से बात करके फिर उसके बाद तुम्हें बुलाती हूँ, ठीक है? मिस्टर बागची, आप लोग निकल सकते हैं। मैं रोहित को लेकर पहुंच गई हूँ बॉक्सिंग एकेडमी में। अच्छा सर, मैं कब इस जगह आने लायक हो जाऊंगी? अच्छा, उधर तो प्रैक्टिस करने की जगह देखी थी, कितनी बड़ी जगह थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप यहीं ट्रेनिंग करते थे क्या? यहीं ट्रेनिंग करता था। किसी भी बड़े मैच के पहले मैं यहीं आता था। कितनी प्रैक्टिस करता था मैं, न जाने कई कई घंटों में यहाँ प्रैक्टिस किया करता था। बहुत याद आते हैं वो दिन। वहां बाईं तरफ एक जगह है, मैं वहीं पर बहुत देर तक प्रैक्टिस करता और फिर कुछ देर वहीं पर रह जाता। मुझे ये जगह बहुत पसंद है फुल्की, बहुत ज्यादा। रोहित भैया, आप इतने दिनों के बाद? सर, इन्होंने आपको पहचान लिया। क्यों नहीं पहचानूंगा? जब भैया ट्रेनिंग करते थे तो मैं उन्हें दूर से देखता था। कैसे हो भैया? और इतने दिनों तक आप कहाँ थे? पिंटू। हाँ। अरे पिंटू, कैसा है तू? अच्छा हो भैया, लेकिन आप यहाँ? एक काम के सिलसिले में आया था। तू अभी भी चाय ही दे रहा है? तूने कहा था कि बॉक्सर बनेगा। वो तो नहीं बन पाया भैया। सर, आप ही रोहित रॉय चौधरी है ना? हाँ। आप लोग मुझे पहचानते हैं? हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगी? आपके मैच को हम लोग अक्सर देखा करते थे। क्या कमाल के लगते हैं, है ना? हाँ। सर, कुछ तो बोलो। क्या कहूँ फुल्की, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझे पहचानते कैसे हैं। अभी भी याद रखा है इन लोगों ने मुझे। सर, एक सेल्फी ले लो। रोहित, चलो आ जाओ। ये शालिनी है ना? मतलब रोहित रॉय चौधरी की पहली वाइफ। क्या बात है, बोलो तो। असल में सर यहाँ किसी काम से आए हैं और मैडम उनकी मदद कर रही हैं, इसलिए सर आपसे बात नहीं कर पाए। आप लोग जरा रुक जाइए, सर अभी वापस आ जाएंगे। तुम सर कह रही हो? तुम क्या उनकी स्टूडेंट हो? नहीं, स्टूडेंट नहीं हूँ। नहीं मतलब नहीं, अभी सबके सामने बताया नहीं जा सकता कि मैं कौन हूँ। हर कोई अलग अलग बातें करने लगेगा। शालिनी मैडम भी तो यही हैं। सर जितना फुल्की दास को बच्चा समझते हैं, मैं उतनी बच्ची हूँ नहीं। ओके मिस्टर राय चौधरी, मैं आपकी ये फाइल रीओपन करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल आप हमारे एक्स चैंपियन रह चुके हैं। बोर्ड लिस्ट पे अभी भी आपका नाम चमक रहा है। सर ये सब प्लीज मत दिखाइए। मतलब ये सब देखता हूं तो बहुत दर्द होता है। अगर मैं किसी तरह अपनी बदनामी को मिटा सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा सर।
देखिए मेरी एक स्टूडेंट है जिससे मैं अभी ट्रेन कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता सर कि मेरी बदनामी का दाग पूरे जीवन उसके लिए भी एक दाग बना रहे। यस प्लीज कम इन। अरे आइए आइए, बहुत दिनों बाद आना हो आपका। मिस्टर बागची और दीपक जी भी बैठिए बैठिए प्लीज। और बताइए। बागची साहब ले आए असीम। नए प्लेयर्स की लिस्ट आई है बॉक्सिंग बोर्ड के पास। तो नाम तो एक बार मिस शालिनी। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या तुमको? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं असल में रोहित रॉय चौधरी को लेकर आई हूँ। व्हाट? रोहित राय चौधरी? बाप रे, तुम तो बहुत हिम्मत वाले निकले। देखा दोस्त, पहचान रहे हो? रोहित राय चौधरी, जिसने हमारे मुंह में कालिक पोत दी थी। अब बागची सर, इतने सालों बाद क्यों बिना वजह ये सब बोल रहे हैं? रुको रुको, ये वही रोहित राय चौधरी है जिसका इंटरनेशनल कंपटीशन से पहले ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था? मुखर्जी, इसे यहाँ किसने बुलाया? नहीं सर, एक्चुअली वो कह रहे थे कि उनका ड्रग टेस्ट रिपोर्ट गलत था। वो चाहते हैं कि उनके रिपोर्ट की दोबारा जांच की जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स के लिए कुछ किया जाए। ओह, तो अब समझ में आए इसके इरादे। कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हो क्या? वहाँ लोगों को सिखाओगे देश के लिए खेलते हुए कैसे अपना फायदा देखना चाहिए, कैसे ड्रग लेके ताकत बढ़ानी चाहिए, और कैसे देश का नाम बदनाम करना चाहिए। मैंने कभी भी कोई ड्रग्स नहीं लिया था सर। मेरा यकीन कीजिए सर, जो रिपोर्ट आपके सामने पेश किया गया था वो फेक था। मान गया तुम्हें। अब तो तुम हमारे आधिकारिक लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो। असीम, इसे तुरंत यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। किसी पुरानी घटना की इन्वेस्टिगेशन खास वजह से हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई वजह नहीं है। तो फिर इस बेकार आदमी की बात क्यों सुने हम लोग? बागची सर, बागची सर, मैं बहुत विनम्रता से आपसे एक निवेदन करने आया था। क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं आप? अगर नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए तो आपको परेशानी क्या है? डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है कि दबी हुई बातें कहीं आज बाहर ना आ जाए? इतनी बड़ी बात, अब भी ये लड़का यहाँ रहेगा? रोहित, क्या कर रहे हो? क्यों बोल रहे हो ये सब? सर, आपने तो कुछ गलत नहीं कहा ना? गलत नहीं का मतलब? ये तो सब पे इल्जाम लगा रहा है। इसे धक्के मार के बाहर निकालो। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी! सर सुनिए ना। सर, रुकिए सर, सुनिए तो। सर प्लीज, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। मेरा गला छोड़िए बागची सर। चल चल, गला छोड़िए मेरा। निकल बाहर। सर रुकिए सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! चल सर छोड़िए मुझे, सर छोड़िए। बागची सर छोड़िए मुझे। चुप, एकदम चुप। बागची सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? यहाँ सब लोग मौजूद सबके हैं। सामने मैं रोहित राय चौधरी का असली चेहरा फिर से सामने लाना चाहता हूँ। बागची सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। दीपक सर, आप गलती कर रहे हो सर। आप लोग नहीं जानते कि हम लोगों का कितना अपमान हुआ था। हमारी पूरी टीम बिखर गई थी। इंटरनेशनल टीम के सामने हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा था। इसलिए इसे यहाँ से निकाल दो। शालिनी मैडम, इस विश्वासघात करने वाले इंसान को आप यहाँ लेकर आई हैं। विश्वासघात? कौन विश्वासघातक? सर ये क्या हो रहा है यहाँ? शालिनी मैडम आप कुछ बोलिए ना। आप ही तो सर को यहाँ पर लेकर आई हैं। फिर सर के साथ ये सब कैसे होने दे रही हैं आप? सब लोग देख लो इसे। देश के साथ गद्दारी करने वाला रोहित राय चौधरी, इसीलिए इसे निकाल दिया गया था। सर
रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? दीपक सर, बख्शी सर, आपने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा। दोबारा यहाँ कदम मत रखिए प्लीज। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। अभी भी इस एकेडमी में आने की हिम्मत कर दी तुमने। रोहित राय चौधरी, वही आदमी जिसने हमारे मुंह पर तमाचा मारा। कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हो क्या, जहाँ सबको सिखाओगे कैसे ड्रग लेके पावर बढ़ाते हैं और देश का नाम खराब करते हैं? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। चल चल, निकाल यहाँ से। सब देख लो इसको, ये देश के साथ गद्दारी करने वाला रोहित राय चौधरी है और इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। सर, सर आप कहाँ हैं? सर, सर क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? सर आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? काश मैं आपके दर्द में मिटा पाती। वो सब आपके बारे में इतना बुरा भला क्यों बोल रहे थे? आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? मेरी गलती है। मैंने ही आपको यहाँ आने के लिए कहा था। मेरी वजह से आपको इतना दुख हो रहा है ना सर? आप मुझे मारिए सर, मारिए सर, आप मुझे मारिए सर, मारिए सर, मुझे थप्पड़ मारिए सर, सर मारिए मुझे, मारिए। वहां पर सब लोग थे ना? सब लोगों ने देखा। अभी कुछ देर पहले ही वो लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे और उनके ही सामने सब खत्म हो गया। फुल्की, आज मैं खत्म हो गया। सर, देखो देखो सर का क्या हाल हुआ है। एकदम टूट चुके हैं सर, रास्ते पे आ गए हैं। अच्छा, जिन लोगों ने सर की बेइज्जती की थी, आप उन्हें जानती हो ना? फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं उन्हें? मतलब फुल्की, तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? ये सब क्या मेरी वजह से हुआ है? बोलो। मैं तो रोहित के अच्छे के लिए यहाँ लेकर आई थी, उसका भला सोच रही थी। रोहित ही अचानक बागची सर के ऊपर चिल्लाया और उनके ऊपर उंगली उठाई, तो वो लोग जवाब तो देंगे ना? मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें रोकने की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फुल्की, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकती थी फुल्की। देखो, मैं एक बात बोलूं फुल्की तुमको, रोहित को देखकर ऐसा लग रहा है वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। मैं अभी गाड़ी का इंतजाम कर देती हूँ, तुम दोनों इसी वक्त नवाबगंज के लिए निकल जाओ। मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। मैं इनके साथ कुछ बातचीत कर लूं ताकि ये लोग शांत हो जाएं। देखो जरा, रोहित की हालत तो देखो। अच्छा, ये लड़की कौन है? आप लोगों ने सर का अपमान करके उनको निकाल दिया था ना? इतने बड़े प्लेयर थे, वो नहीं पता आपको? ठीक है, मैं सर की स्टूडेंट हूँ, फुल्की दास। ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि सर का नाम एक दिन फिर से ऊंचा करूंगी इस एकेडमी में। देख लेना, मैं सर को वो दिन दिखाऊंगी। हो तो तुम बहुत छोटी बच्ची, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो। चैलेंज एक्सेप्टेड। हम लोगों को इंतजार रहेगा।
चलो बाकी चलो। सर उठिए, शालिनी मैडम ने गाड़ी का इंतजाम किया है। किसको हाथ दिखा रही हैं शालिनी मैडम? सर के अपमान के लिए उन लोगों को? पर क्यों? ये सर को प्यार करती हैं? लेकिन ये बात सर को अभी नहीं बता सकती। सर पहले से ही बहुत टूट चुके हैं। रोहित, मैं एक गाड़ी का इंतजाम कर रही हूँ। हल्की, तुम प्लीज रोहित को समझाओ। मैं चला पाऊंगा, मैं ड्राइव कर लूंगा। सर रुकिए, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। सर 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 आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने जो कुछ भी किया उसका जवाब हम उन्हें देंगे। सर सर आप मेरी बात तो सुनिए सर। हुल्की, ए हुल्की, माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? आप अपने बेटे को संभालिए। उस बॉक्सिंग ऑफिस में आज बहुत गलत हुआ। सर को पता नहीं क्या क्या बोला, बहुत अपमान किया, सबके सामने विश्वासघातक कहा। सर टूट गए हैं माँ। क्या? क्या बोल रही है तुम? सर, माँ, सर ने तो दरवाजा बंद कर लिया है। सर, हुल्की, सर, हुल्की, हुल्की, क्या हुआ आपको माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहाँ दर्द हो रहा है आपको? माँ बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? क्या हो गया आपको माँ? कमल भैया, प्रेम भैया, दीदी, भाभी, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी आइए। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ है माँ? चाची जी, चाची क्या हुआ आपको? करुणा, माँ, क्या हुआ? क्या रही है माँ? माँ बात क्यों नहीं कर रही है? एक मिनट। उफ, अचानक क्या हो गया? हुल्की, पता नहीं छोटी माँ, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सर के बॉक्सिंग ऑफिस में सर की बहुत बेइज्जती हुई है, और ये सुनते ही माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई। और सर वहाँ दरवाजा बंद करके बैठे हैं। बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? क्यों बेइज्जती हुई? रोहित तो वहाँ अपनी बदनामी मिटाने गया था। शालिनी ने तो यही कहा था, वो गलत क्यों बोलेगी? मैं अभी देख के आता हूँ भैया को। माँ आप कुछ बोलिए ना, कुछ बोलो ना माँ। बोलने के लिए रह क्या गया है? मैंने तो बार बार कहा था कि बॉक्सिंग की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। दोबारा बॉक्सिंग का नाम मत लो इस घर में। तब आपने क्या कहा था मास्टर साहब? मेरा मन छोटा है, मैं नहीं चाहती कि फुल्की बड़ी बॉक्सर बने। अब देखिए क्या हुआ। जिसकी वजह से रोहित की बदनामी हुई, उसे समेट के रखना चाहिए। तो फिर वो क्यों गया है बॉक्सिंग करने? बड़ी माँ, रोहित शायद फुल्की के बारे में ही सोच कर गया था। फुल्की रोहित के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सोचकर ही गया होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने ही तो कहा था सर को वहाँ जाने के लिए, ताकि उन पे जो भी इल्जाम है वो सब मिट जाए। पर मुझे क्या पता था कि वहाँ ये सब भी हो जाएगा। बड़े पापा, भैया दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दरवाजा खोल ले। हे भगवान, नहीं खोल रहा है दरवाजा, नहीं खोल रहा है। पिछली बार भी ऐसे दरवाजा बंद करके वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा था।
3 दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला था। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। भैया, भैया ये क्या हो गया भैया? अब क्या होगा? मुझे दीदी की बात मान लेनी चाहिए थी। इस सर्वनाश को मैं कैसे रोकूं भैया? सर्वनाश कैसे रोकूं? मैं कुछ भी नहीं कह सकता। वो अपमान रोहित के दिल में जाकर चुभा है, उसके दिल में चुभा है। वो तो नेचुरल है भैया। हुल्की रोहित को किसने क्या टॉक किया बोलो ना। उफ, लोग क्या ओल्ड बातें फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। नहीं छोटी माँ, शायद नहीं जानते। वो लोग तो पुरानी बातें कर रहे थे। सर ने देश के मुंह पे तमाचा मारा है। फिर उन सब गंदे लोगों को सर धक्का मारकर वापस आ गए। बड़े पापा, ओ बड़े पापा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। ये क्या हो गया? क्या हो गया? करुणा, मछली बहू, माँ, माँ, उठो माँ, आगे खोलो माँ, क्या हुआ माँ? मुझे सर को किसी भी हालत में बाहर निकालना होगा। सर, माँ बेहोश हो गई है। सर, करुणा आंखें खोलो। अरे कोई पानी लाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। सारे किए कराए पे पानी फिर जाता, पता है ना? इतनी एक्साइटमेंट की क्या जरूरत है शालिनी? जो बोलना है बोलो, मगर सामने कौन बैठा है ये तो देख लो। अरे क्या हुआ है ऐसा, बोलो। रोहित खत्म हो गया या फुल्की खत्म हो गई, क्या हुआ बोलो? रुद्र भैया, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो कि सोच समझ के बात करूँगी। अरे पर सामने कौन? मैं एक प्लेयर हूँ। उंगली नीचे करके बात करो। मेरे लिए हर जगह खेल का मैदान है। अरे बाप ठीक है? रे। और आज के खेल में फुल्की दास और रोहित बिल्कुल मुंह के बल गिर पड़े। हाँ तो क्या हुआ बताओ। गोल गोल घुमा रही हो। फुल्की दास को बचाकर रोहित ने मुझे हराया था ना। उसके बाद फुल्की ने मुझे ब्लैकमेल भी किया। जवाब दे दिया शालिनी ने। आज जो रोहित रॉय चौधरी अपमान हुआ है ना, अब उसकी जिंदगी मौत के बराबर हो गई है। वो इस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। देख लीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। शालिनी, तुम रोहित को कितना जानती हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रोहित को ज्यादा जानता हूँ। रोहित का भाई पार्थ जब चला गया, जब उसकी मौत हो गई, तो सबने इल्जाम रोहित पर लगा दिया। तो मुझे क्या सबको ही लगा कि इस बात को रोहित सह नहीं पाएगा, वो परेशान हो जाएगा। लेकिन तभी उसके जीवन में आ गई फुल्की और उसने उसे टूटने से बचा लिया। जहां उसकी जिंदगी अंधेरे में जा रही थी, रोशनी में आ गई। यही समझा रहा हूँ शालिनी मैडम। इन छोटी छोटी बातों से खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर रोहित को बर्बाद करना है तो हमें पहले फुल्की को बर्बाद करना होगा। आप मेरी जमीन के पेपर्स वापस कर। आज के दिन मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से रोहित रॉय चौधरी इस अंधकार भरी जिंदगी से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है। आप पूछ सकते हैं रॉय चौधरी परिवार में कि क्या चल रहा है। सर दरवाजा खोलिए, सर दरवाजा खोलिए, माँ को कुछ हो गया है सर। सर दरवाजा खोलिए सर। आप जब तक नहीं निकलेंगे माँ को शांति नहीं मिलेगी। जो होना था हो गया है सर। अब आप आ जाइए सर, दरवाजा खोलिए सर। एक बार माँ के बारे में भी तो सोचिए सर, दरवाजा खोलिए। हाँ लाबू बोलो। अरे बाबा सुन तो रहा हूँ, बोलो ना, ऐसा क्या हुआ है? अरे ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी काफी टाइम हुआ है, रात हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह तक कुछ करता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, चिंता मत करो। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रखो। तो फिर आज ही मुझे मेरी जमीन की पेपर्स मिल जाएगी ना? जमीन के आगे भी कुछ सोच लिया करो मैडम। मैं मानता हूँ कि राय चौधरी के घर में एक तूफान उठा है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना खुश होने की बात है। लेकिन ऐसे तूफानों का सामना करते हुए मैंने उन लोगों को देखा है शालिनी। एक मिनट, आप क्या चाह रहे हैं बताइए तो?
मैं रोहित को सुसाइड के रास्ते पे ले जाऊं, आप यही चाहते हैं, इसी से आपको शांति मिलेगी, है ना? आपके जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, पता है? घटिया इंसान? जस्ट थैंक यू वेरी मच मैम। नहीं, मैं इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ क्योंकि आज तक किसी ने मेरी इतनी तारीफ की ही नहीं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि तुम रोहित को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दो? ऐसा हो सकता है तुमसे? नहीं, अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया हो सकता है। नहीं कर पाओगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी तुम उससे उतना ही प्यार करती हो? नहीं, मतलब पहले तुम दोनों के बीच में जो भी था वो अब छोड़ो, मैं भी किस बातों में पड़ा हूं। ये गलती तुम्हारी नहीं है, एक्चुअली हर लड़की यही गलती करती है। फिर वो लड़की तुम्हारी तरह बॉक्सर हो या फुल्की की तरह बेवकूफ लड़की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फुल्की से ज्यादा तुम उससे प्यार करती हो। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि जिससे प्यार करते हैं उसे मारना आसान नहीं होता है। चैलेंज कर रहे हैं आप मुझे? नहीं, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। आज रोहित रॉय चौधरी खत्म हो जाएगा। वो शस्त्र भी मेरे पास है। ओह, बेस्ट ऑफ लक मैडम, बाय, सी यू। मैं यूं ही नहीं कहता, इसे ब्रह्मास्त्र। जय मां।